अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं ना मरी में मौजूद हूँ, ना नारान ना कागान। ये कुरंगी रोड है, कयूमाबाद के जो है कुरंगी की जानिब जाता हुआ ये रोड जो लांडी तक जाता है। मैं उसके आपको खूबसूरत मनाजिर तो पहले आपको दिखाता हूँ। मेरे कैमरामैन अवेद को कहूँगा कि आपको दिखाएं मेरे अकब में कि ये रोड जो है पूरा जो है नड्डी रोड बंद कर दिया गया है। आवाम के लिए जो है ये रोड बंद कर दिया है। आप जो खूबसूरत मनाजिर जो देख रहे हैं, एक खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन आवाम के लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। मैं आपको बताता चलूँ, हर साल की तरह इस साल भी जो है कुरंगी रोड पे जो है पानी जो है पूरे रोड को बैलेंस कर चुका है। पूरे रोड पे पानी है और साथ में जो है नदी है, तो ये रोड बिल्कुल लेवल हो चुका है। आगे जो है रोड पे शगाफ पड़ चुके हैं। आवाम के लिए जो है ये रोड बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने कुछ पीछे बैक पे ही जो है मोबाइल लगा के और बाइकें लगा के जो है रोड को पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। तो हर साल की तरह इस साल भी जो है ये नदी का हाल आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट की, हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती इस रोड पे। आवाम का यही कहना है कि यार इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड पे। जिनका घर थोड़े से ही फासले पे आगे कुरंगी क्रॉसिंग है, तो आवाम ये रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती, उनको घूम के जाना पड़ेगा बलोच से पीछे से, तो अपने घर पहुंच सकेंगे। तो आवाम जो है बहुत बैक पे है, मेरे आगे है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी मुश्किलात का सामना उनको हर साल करना पड़ता है बारिशों में। जी, मेरे बैक पे आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है कि मैं भी यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा। आप मेरे पीछे देखेंगे कितनी तेज़ रफ्तारी से जो है पानी आगे की जानिब जा रहा है कि ना बाइक जा सकती है ना कोई गाड़ी जा सकती है। यहाँ पे आप मेरे बैक पे देखेंगे हमारा खड़ा होना भी यहाँ मुश्किल हो गया है। जी, मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक शख्स जो है अपनी जान का रिस्क लेके अपने कुरंगी क्रॉसिंग से जो है कयूमाबाद की जानिब जा रहा है और ये पैदल सफ़र कर रहा है। तो आइए से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई थोड़ा सा करीब आइएगा आप, तो भाई से बात करते हैं, तो थोड़ा सा और करीब आ जाइएगा। यार ये बताइएगा, आपने अपनी जान का रिस्क लिया, इस तरीके से पानी का बहाव बढ़ा हुआ है और आपने किस तरीके से आप आ रहे हो क्रॉसिंग से? बस क्या कर, रिस्क उठाना पड़ता है जान का। तो जब सहूलियात नहीं होती हैं तो फिर इस चीज़ यही हाल होता है। कितने टाइम से, कितने सालों से हम भी देख रहे हैं, आप कितने सालों से देख रहे हैं ये नदी का ये हाल? ये नदी का हाल एक जब से हमने होश संभाला है, इस नदी का ये हाल देखा है। जब से होश संभाला है, जब से आप ये देख रहे हैं कि यही रोड जो है बारिशों के बाद जो है बंद हो जाता है। तो कितने दिन हो गए ये जो है रोड बंद है पानी की वजह से, जो बारिशें हो रही है? दूसरा दिन है। तो इंतजामिया की जानिब से कोई नहीं आया अभी तक, ना देखने ना कोई इंतजामात करने, कुछ भी करने अभी तक कोई नहीं आया। लिहाजा देखें, आप खुद अपने तरफ देख सकते हैं वो बंदा झाड़ियों के अंदर, पानी के अंदर फंसा हुआ है। नादिन भाई ने अभी मुझे पहले भी बताया कि आप मेरे बैक पे देखें, जो राइट पे जो आप देख रहे हैं झाड़ियाँ हैं, बंदा रोड क्रॉस कर रहा था तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बंदा नीचे गिर चुका है। अभी भी वो उसको बचाने कोई नहीं आया, वो आवाज़ें दे रहा है और मसीहा की तलाश है उसको कि यार कोई बचा ले मुझे, लेकिन कोई भी नहीं जा पा रहा कि पानी का बहाव इतना तेज है। तो यार आप देख के आए हो बंदे को कि आवाज़ें लगा रहा है? क्या आवाज़ें लगा रहा है? आवाज़ें लगा रहा है, कोई भी इंतजामिया की तरफ से नहीं पहुंचा वहाँ? नहीं पहुंचा है। जबकि मैंने अभी फिर मैंने बोला 15 करूँ या कुछ करूँ, फिर मैं सोचा वहाँ जाके रेस्क्यू वालों को बोलता हूँ कि आप लोग जाओ, वहाँ बंदा ऐसे फंसा हुआ है। आप खुद अभी जाएंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि उस तरफ पानी का बहाव ज़्यादा, आप कोशिश करें नहीं जाए उस तरफ। लिहाजा ये जो है ना, दो काले जो पौल हैं इस तरफ, जी जी, इसके बीच में जो एक बड़ी सी झाड़ी ऊपर उठी हुई नजर आ रही है, ऐसी नाक की सीध में। अच्छा, इसके अंदर हुआ है। जी नाज़रीन, भाई का यही कहना है, भाई जो है क्रॉसिंग वाले रोड से जो है कयूमाबाद की जानिब जा रहे हैं, इनका यही कहना है कि बैक पे आप ना जाएं। वहाँ पे जो है वैसे ही एक शख्स जो है झाड़ियों के अंदर, पानी की इतना रफ्तार था, बहाव इतना तेज था पानी का कि एक शख्स आगे फंसा हुआ है और यही कह रहे हैं कि आगे वो पैदल जा रहे हैं और रेस्क्यू को इन्फॉर्म भी करेंगे और जो रेस्क्यू टीमों को फ़ोन भी किया है, लेकिन उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं आवाम को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, आपके अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की मुश्किलात का आवाम सामना कर रही है। मेरे बैक पे देख सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये काफ़ी देर से जो है मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत दूर से कुरंगी क्रॉसिंग से ये आ रहे हैं बाइक को लेके। जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर से हम आपको देख रहे हैं बाइक लेके आप आगे आ रहे हैं? अभी आधे घंटे से आ रहे हैं, लेकिन सारा रास्ता खराब है, पानी ही पानी। तो यार ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है और ये कब से देख रहे हो ये पानी जमा? हमने डिफेंस जाना है। डिफेंस जाना है आपने? हाँ। तो यार आपने अपनी जान का रिस्क लिया, अपनी बाइक को लेके आप आगे तक जाओगे, अभी मजीद आगे पानी भरा हुआ है। नहीं, उस चीज़ का हमें टेंशन नहीं, जाना तो है ना।
जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम आधे आधे आपको डूबे हुए पानी के अंदर, आगे भी शगाफ पड़े हुए हैं, रोड के ऊपर गड्ढे हैं। आप देखें कि किस तरीके से अपनी बाइक को ये लेके जा रहा है वन शख्स। आप देखें कि कितना आधा डूबा पड़ा है ये शख्स, और जो है अपनी बाइक को लेके, अपनी जान का रिस्क लेके जो है आगे कयूमाबाद की जानिब जा रहा है। एक बंदा फंस गया अंदर, वो आवाज़ दे रहा है, बोले आगे नहीं जाओ, बताओ कि वो भी पता नहीं किस वजह से कैसे गया अंदर, वो अंदर बैठा हुआ है बेचारा। अब उसको कैसे निकालें, इतना सारा पानी है, तो ये बंदा नहीं आ सकता यहाँ पे। नाज़रीन, आपको हमने बताया था एक शख्स की आवाज़ें आ रही हैं, वो अल्लाह से फरियाद कर रहा है, वो रेस्क्यू इदारों को कह रहा है कि या खुदारा मुझे बचाओ। ये शख्स जो है आगे से आ रहे हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि शख्स आगे डूबा हुआ है और झाड़ियों के अंदर फंसा पड़ा हुआ है। तो कितनी देर से आवाज़ें लगा रहे हैं? वो तो हम तो आ रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं, मगर फंसा हुआ है बीच में, कैसे अंदर आए? हम तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आए। वो बाइक देखो, अभी वो बाइक जा रही है अंदर खुद ही, वो देखो वो बंदे खींच रहे हैं उस बाइक को। आगे पानी की रफ्तार तेज है भाई, तेज है, बहुत तेज है। ये पानी आ रहे हैं कुलवी नदी, वो सारा पानी वहाँ से आ रहा है। अब बंदे वो फंसे हुए हैं, देखो बाइक को खींच रहे हैं 4-5 बंदे मिलके। हम तो बड़ी मुश्किल से निकाल के आए हैं, इतना पानी है बहुत। जी नाज़रीन, आपको दिखाया कि एक शख्स आगे फंसा हुआ है, हमने आपको दिखाया भी वीडियोस के अंदर कि एक शख्स फंसा हुआ है, उसी आवाज़ें लगा रहा है और रेस्क्यू को पुकार रहा है कि कोई आए उसकी मदद करे। पीछे आवाम का एक हजूम है, आप देखें मेरे बैग पे बहुत ज़्यादा पानी है कि कोई शख्स भी नहीं दिख रहा। जी नाज़रीन, मेरे बैग पे आप देखें एक शख्स ने अपनी बाइक छोड़ दी अपनी जान को बचाने के लिए। मेरे बैग पे देखें उसकी बाइक जो है नदी के अंदर जाती हुई दिख रही है। नाज़रीन, वो देखें उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक को छोड़ दिया। मेरे कैमरामैन दिखाएं कि वो शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक छोड़ दी है। जी नाज़रीन, आपको बताया था एक शख्स फंसा हुआ है अंदर। आप देखें एक बुजुर्ग शख्स हाथ हिला रहा है, बीच नदी के अंदर फंस गया है ये शख्स, की बाइक के साथ ही अंदर गिर गया था। उसके बाद जो है ये शख्स जो है झाड़ियों में अपनी जान बचाया हुआ है। रेस्क्यू से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रेस्क्यू आए एक शख्स को बचा सके। अब आप मेरे सामने देख सकते हैं ये बुजुर्ग शख्स है, ये फंसा हुआ है झाड़ियों के अंदर और ये आवाज़ें लगा रहा है और ये पुकार रहा है कि खुदारा कोई मुझे बचा ले। इस शख्स को आप देख सकते हैं काफ़ी देर से, ये 3 घंटे हो चुके हैं नाज़रीन, ये शख्स जो है झाड़ियों में फंसा हुआ है, अपनी जान बचाई हुई है। आप इस शख्स को देख सकते हैं, कोई रेस्क्यू इदारा अभी तक नहीं पहुंचा, कोई टीमें नहीं पहुंची, कोई सरकारी कोई भी नहीं पहुंचा। नाज़रीन, वो शख्स आवाज़ें लगा रहा है, वो रो रहा है वो शख्स और पुकार रहा है खुदारा मेरी जान बचा ले। हम कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन आप तक जो है ये रिपोर्ट पहुँचाएँ। अगर ये रेस्क्यू इदारे और ये सिंध गवर्नमेंट देख रही है तो यार होश के नाखुन लो, किसी की जानों से ना खेलो। वो शख्स जो है अभी भी आवाज़ लगा रहा है और रो रहा है, अपने बच्चों को पुकार रहा है, अपने अल्लाह को पुकार रहा है और रेस्क्यू इदारों से अपील कर रहा है कि मुझे बचा ले। नाज़रीन, वो शख्स आप देख सकते हैं सामने, ये बुजुर्ग शख्स है, 3 घंटे से ये नदी नाले में फंसा हुआ है और ये आवाज़ें लगा रहा है, ये पुकार रहा है कि खुदारा कोई मुझे बचा ले। वाला रोड है ना, ये कुरंगी क्रॉसिंग से जो रोड कयूमाबाद की तरफ आ रहा है, बीच के अंदर ही मैं खड़ा हुआ हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और जो है एक शख्स जो है 3 घंटे से फंसा हुआ है अंदर, बाइक के साथ ये शख्स गिर गया था अंदर। बुजुर्ग बंदा है, झाड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है, ये आवाज़ें लगा रहा है 3 घंटे से, कोई ये हमारी नजर पड़ी तो हमने आपको रिपोर्ट किया है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम भी वहीं खड़े हुए रिपोर्ट कर रहे हैं, वहीं खड़े हुए बहुत। जी नाज़रीन, आपको दिखाऊं कि मेरे साथ जो शख्स खड़ा हुआ है ये भी आगे जो है गिर गया था, इसको नहीं पता था कि आगे पानी का रफ्तार कितना है। तो किस तरीके से बाहर निकले आप? भाई आप ही लोगों ने तो बचाया है, आप नहीं होते तो मैं तो डूब जाता। बड़ी मेहरबानी आप लोग की, अल्लाह आपको खुश रखे, पाक परवरदिगार। जी नाज़रीन, आपने देखा इस शख्स ने अपनी जान जो है किस तरीके से बचाई। इस शख्स ने पोल का सहारा लिया, इस पत्थरों का सहारा लेके इस शख्स ने अपनी जान बचाई। और दूसरा शख्स जो है अभी भी फंसा हुआ है, आप मेरे राइट पे देखें, लेफ्ट पे देखें कि अभी भी वो बुजुर्ग शख्स फंसा हुआ है और वो भी आवाज़ें लगा रहा है, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये शख्स तो अपनी मदद आपके तहत निकल आया है, लेकिन ये दूसरा शख्स जो बुजुर्ग है वो अभी तक फंसा हुआ है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू भी सुनी और आप मेरे बैक पे, मेरे अकब पे देख सकते हो, सैलाब भी सूरत हाल यहाँ पे हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि सैलाब आया हुआ है कुरंगी रोड पे। तो आप देखें पानी का बहाव कितना तेज़ है और कोई बंदा खड़ा क्या होगा, या गाड़ी भी नहीं गुजर सकती इस रोड पे। और आवाम का सिर्फ यही कहना है कि वोट लेने तो आ जाते हैं, उसके बाद जो है सालों साल हमारे को पूछने वाला, इस कौम को पूछने वाला, इस शहर को पूछने वाले जो वोट लेते हैं वो नज़र नहीं आते। इसका जो नुकसान है, इसकी जो परेशानी है वो आवाम को ही भुगतनी पड़ती है। तो उनका यही कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है इस रोड पे परेशानी का सामना कर रहे हैं और मज़ीद आगे भी हम करेंगे और अल्लाह ही इस शहर का हाफिज़ है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।